एक गांव में रामस्वरूप नाम का किसान रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका परिवार पूरे गांव में आदर्श माना जाता था। उसके घर में पत्नी सीता, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन रहते थे। रामस्वरूप ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की खुशहाली के लिए खपा दी थी। खेतों में सूरज निकलने से पहले पहुंच जाना और देर शाम तक मेहनत करना उसकी उसकी आदत थी। उसकी पत्नी सीता भी बड़ी गृहस्थिन थी, जो घर को संभालती और परिवार में प्रेम बांध कर रखती। मोहन और सोहन दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, मगर जैसे जैसे बड़े हुए, घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता गया। समय बीता और मोहन की शादी एक सुंदर, सरल और संस्कारी लड़की सावित्री से हुई। सावित्री घर में आई तो पूरे घर में जैसे चांदनी उतर आई। वह विनम्र, बुद्धिमान और सेवा भाव से भरी हुई थी। सीता को पहली बार लगा कि उसे सच में अपनी बहू में एक बेटी मिल गई है। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। सावित्री घर के कामकाज करती, खेतों में मदद करती और सबकी सेवा में लगी रहती। लेकिन धीरे धीरे परिवार के बीच की आर्थिक तंगी और दो भाइयों की सोच का अंतर उभरने लगा। समय बदलने लगा। खेतों की फसल कुछ सालों से ठीक नहीं हुई। घर में पैसों की कमी बढ़ने लगी। ऐसे में मोहन को अक्सर लगता कि वह घर की ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है और सोहन काम में उतना मन नहीं लगाता। मोहन की पत्नी सावित्री अक्सर समझाती, भैया भाई में भेद मत डालो, यह घर एकता से ही चल सकता है। लेकिन मोहन का मन धीरे धीरे खिन्न होता गया। दूसरी ओर सोहन को भी लगता कि बड़े भाई उसे ताना देते हैं। एक दिन गांव के एक आदमी ने मोहन को सलाह दी कि तुम्हें अलग रहना चाहिए, अलग होंगे तो अपना हिस्सा साफ रहेगा। यह बात मोहन के मन में घर कर गई। घर में पहली बार यह मुद्दा उठा तो रामस्वरूप का दिल टूट गया। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, परिवार तभी घर कहलाता है जब सब साथ रहते हैं। बंटवारा हो जाएगा तो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान रह जाएगा। लेकिन मोहन ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं अब अलग रहना चाहता हूं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। सीता और सावित्री दोनों रो पड़ी। सावित्री के लिए यह सबसे कठिन घड़ी थी। एक ओर पति का साथ निभाना था और दूसरी ओर सास ससुर की सेवा। आखिरकार परिवार का बंटवारा हो गया। मोहन और सावित्री अलग घर में रहने लगे। रामस्वरूप और सीता अब बूढ़े हो चले थे। सोहन काम में उतना निपुण नहीं था, इसीलिए उनकी देखभाल में कई कमी रह जाती। सावित्री को यह सब सहा नहीं जाता था। वह चुपके चुपके अपने सास ससुर के लिए खाना बना देती, कपड़े धो देती और उनकी दवा तक पहुंचाती। एक दिन सीता ने कहा, बेटी, तू अपने घर परिवार में ध्यान दे, हमारी चिंता मत कर। लेकिन सावित्री बोली, मां जी, बहू का असली धर्म यही है कि वह सास ससुर को अपने मां बाप जैसा माने। मैं आपका ध्यान न रखूं तो क्या बहू कहलाऊंगी। रामस्वरूप और सीता की आंखें भर आईं। वे सोचने लगे, भले ही बेटा अलग हो गया हो, लेकिन बहू ने परिवार की डोर थाम रखी है। कुछ साल बीते। रामस्वरूप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन सोहन के पास साधन नहीं थे। मोहन ने साफ मना कर दिया, मेरे पास अतिरिक्त पैसा नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। सावित्री ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसने अपने गहने निकालकर बेच दिए और ससुर के इलाज का इंतजाम किया। जब मोहन को यह पता चला तो वह गुस्से से भर गया। तुमने मेरे गहने क्यों बेचे? ये सब हमारी जरूरतों के लिए थे। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, ये गहने घर की शोभा के लिए हैं, लेकिन अगर ससुर जी की जान चली जाती तो जीवन भर यह बोझ हम पर रहता। गहनों से बढ़कर मां बाप का जीवन है। मोहन पहली बार समझ गया कि उसकी पत्नी का दिल कितना बड़ा है। रामस्वरूप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। गांव में सभी सावित्री की प्रशंसा करने लगे। लोग कहते, ऐसी बहू बहुत भाग्य से मिलती है, इसने घर की मर्यादा बचा ली। मोहन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता के चरण पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था। आपने हमें हमेशा जोड़ा, लेकिन मैंने ही आपको तोड़ दिया। रामस्वरूप ने आंसू भरी आंखों से बेटे को गले लगा लिया। अब पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। सावित्री की निष्ठा, त्याग और सेवा ने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया। सीता ने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी,
तूने साबित कर दिया कि बहू केवल घर की शोभा नहीं होती, बल्कि परिवार की आत्मा होती है। राजन अब बड़े शहर में नौकरी कर रहा था। उसका वेतन अच्छा था, लेकिन वह संतोषी नहीं था। उसने मां बाप को एक भी पैसा नहीं भेजा। गोविंद राम और लक्ष्मीबाई सोचते, हमारा बेटा बहुत व्यस्त होगा, धीरे धीरे वह हमारी मदद करेगा। पर असलियत यह थी कि राजन अपने शौक पूरे करने में ही लगा था। राजन को शहर की चमक बहुत भाने लगी थी। वह नए नए कपड़े पहनता, महंगी शराब पीता और आलीशान होटलों में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता। उसके दोस्त अक्सर पूछते, तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? राजन हंसकर कहता, अरे वो गांव में हैं, पुराने ख्यालों के लोग हैं, मैं उन्हें शहर में नहीं लाना चाहता। मेरी लाइफस्टाइल उनसे मेल नहीं खाती। यह सुनकर दोस्त हंसते और राजन भी गर्व महसूस करता कि उसने अपने अतीत को छिपा लिया। गांव में गोविंद राम अब बूढ़े हो चुके थे। दुकान में ग्राहकों की संख्या घट गई थी। कई बार उधार देकर लोग पैसे वापस नहीं करते। लक्ष्मीबाई बीमार पड़ने लगी, लेकिन दवा लेने के पैसे भी मुश्किल से जुटते। फिर भी वे बेटे को दोष नहीं देते। वे हर दिन मंदिर में जाकर भगवान से यही प्रार्थना करते, हमारे बेटे को सुखी रखना। अगर वह खुश है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनकी आंखें राह देखती, कब बेटा आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। राजन की नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती गई। उसने सोचा, सिर्फ नौकरी से मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मुझे जल्दी अमीर होना है। उसके दफ्तर में एक व्यापारी से पहचान हुई। उस व्यापारी ने कहा, अगर तू थोड़ा निवेश करे तो हम रियल एस्टेट का काम शुरू करें। 1 साल में 2 गुना पैसा मिलेगा। राजन का लालच जाग उठा, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। तभी उसे याद आया, गांव में जो घर और बची खुची जमीन है, वह उसके नाम पर हो सकती है। उसने मां बाप को पत्र लिखा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, दुकान भी नहीं चलती। मेरा विचार है कि घर और जमीन मेरे नाम कर दी जाए। मैं इसका सही उपयोग करूंगा और आपकी सेवा कर सकूंगा। गोविंद राम ने यह पत्र पढ़ा तो सोच में पड़ गए। उन्हें शक हुआ कि कहीं बेटा सिर्फ अपने लिए तो यह सब नहीं चाहता। लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटा हमारा ही तो है, अगर उसके नाम कर देंगे तो इसमें बुराई क्या है? शायद सचमुच वह हमारी देखभाल करना चाहता हो। आखिरकार माता पिता ने घर और जमीन बेटे के नाम कर दी। जैसे ही जमीन और घर उसके नाम हुए, राजन का व्यवहार बदल गया। अब वह गांव कम आने लगा। एक दिन जब आया तो माता पिता से बोला, मैं यह पुराना घर बेचने वाला हूं, इससे अच्छे पैसे मिलेंगे, आप लोग किसी छोटे कमरे में रह सकते हैं। गोविंद राम सन्न रह गए। उन्होंने कहा, बेटा यही तो हमारी जिंदगी की कमाई है। इस आंगन में तू खेला, यही घर तेरी मां ने अपनी जिंदगी की हर याद से संवारा है, इसे मत बेच। लेकिन राजन ने उनकी एक न सुनी। वह साफ कह गया, अब यह मेरा है, मुझे हक है जो चाहूं करने का। मां बाप की आंखों में आंसू भर आए, पर वे चुप रहे। कुछ महीने बाद राजन ने घर बेच दिया और माता पिता को गांव के बाहर एक छोटे जर्जर कमरे में भेज दिया। गांव वाले हैरान रह गए, यह वही राजन है जिसके लिए उसके मां बाप ने सब कुर्बान किया। अब वही उन्हें ठुकरा रहा है। लक्ष्मीबाई ने धीरे से कहा, लोग क्या कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा बेटा सुखी रहे यही हमारी चाहत है। लेकिन भीतर भीतर उनका दिल टूट चुका था। घर बेचकर मिले पैसों से राजन ने व्यापारी के साथ साझेदारी कर ली। शुरू में उसे बहुत लाभ हुआ। वह अब बड़ी कार में घूमने लगा, आलीशान फ्लैट में रहने लगा। वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसके शब्दों में अहंकार झलकता। अगर कोई पूछता, तेरे मां बाप कहां हैं, तो वह कहता, वो गांव में ही रहते हैं, लेकिन मैं व्यस्त आदमी हूं, मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं। एक दिन लक्ष्मीबाई ने बेटे को पत्र लिखा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, यह सुनकर हमें गर्व है, लेकिन तुझे देखे बिना हमारा मन उदास रहता है। अगर कभी समय मिले तो एक बार हमारे पास आ जाना। राजन ने यह पत्र पढ़ा और हंसते हुए फाड़ दिया। उसके दोस्त वहीं बैठे थे। उसने कहा, बूढ़े लोग हैं, बस भावुक बातें करते हैं, मुझे इन सब में समय बर्बाद नहीं करना। राजन अब शहर में बड़ा आदमी बन चुका था। कार, बंगला, पैसे सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर लालच और अहंकार इतना भर गया था कि उसे लगता था, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मां बाप पुराने जमाने की चीज थे,
उनकी सोच मुझे रोकती थी। अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें दूर कर दिया। लेकिन जीवन का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। राजन जिस व्यापारी के साथ साझेदारी कर रहा था, वही धीरे धीरे उसके पैसे हड़पने लगा। शुरुआत में मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया, लेकिन बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर सब संपत्ति अपने नाम कर ली। एक दिन राजन को पता चला कि उसका पार्टनर रातों रात विदेश भाग गया है। उसका करोड़ों रुपया डूब चुका था। राजन का दिमाग घूम गया। इतनी मेहनत, इतना पैसा, सब चला गया। अब मैं क्या करूंगा? उसने पुलिस और वकीलों के चक्कर लगाए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जिन दोस्तों के साथ वह हर रोज पार्टी करता था, वे भी अब उससे दूर भागने लगे। पैसा गया तो शोहरत भी चली गई। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे अब कहते, अरे वो तो अब कंगाल हो गया है, उसके साथ रहने से हमारी इज्जत कम होगी। राजन पहली बार असली अकेलेपन से जूझ रहा था। वह सोचने लगा, काश मैंने अपने माता पिता को साथ रखा होता, वे ही मेरे सच्चे सहारे थे। लेकिन अब हालात यह थे कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा था। गांव में इस बीच लक्ष्मीबाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह बिस्तर पर ही पड़ी रहती। एक रात उन्होंने गोविंद राम से कहा, मैंने सपना देखा कि राजन हमारे पास रोता हुआ आया है। शायद भगवान उसे सही रास्ता दिखाएंगे। गोविंद राम ने लंबी सांस भरी। काश ऐसा हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह कभी वापस न आए। राजन के पास अब नौकरी भी नहीं थी। पार्टनर के धोखे के कारण उसकी बदनामी हो गई थी। बैंक ने उसके घर और गाड़ी भी जब्त कर ली। जिसके पास कभी सब कुछ था, आज वह सड़कों पर भटकने लगा। भूख लगी तो फुटपाथ पर बैठा खाना मांगता, कई बार होटल से बचे हुए टुकड़े खाता। अब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली सहारा पैसा नहीं, बल्कि परिवार होता है। एक दिन बहुत थक कर, बहुत रोकर राजन ने ठान लिया, अब मुझे अपने माता पिता के पास जाना होगा। अगर वे मुझे स्वीकार कर लें तो ही मेरा जीवन बच सकता है। वह फटे कपड़ों में पैदल ही गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हर कदम पर उसका दिल धड़कता था। क्या वे मुझे अपनाएंगे या मेरे धोखे को कभी माफ नहीं करेंगे? गांव पहुंचते ही वह सीधा उस छोटे कमरे में पहुंचा जहां उसके माता पिता रह रहे थे। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, मां, पिताजी, मैं आपका राजन आया हूं। लक्ष्मीबाई बिस्तर से उठ भी नहीं पाईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू सचमुच आ गया? मैंने तो भगवान से यही मांगा था। गोविंद राम ने बेटे को देखा। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर का दिल रो रहा था। उन्होंने कहा, तूने हमें धोखा दिया था बेटा, घर छीन लिया, इज्जत छीन ली और हमें अकेला छोड़ दिया। फिर अब क्यों आया? राजन उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मैं पापी हूं। मैंने सब खो दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आप दोनों का सहारा चाहिए। अगर माफ न करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लक्ष्मीबाई ने तुरंत बेटे को गले से लगा लिया। कालिया, यहां आ जा बेटा। माई, 100 स्याता सासना, मां की गोद हमेशा तेरे लिए खुली है। गोविंद राम की आंखें भी भर आईं। उन्होंने बेटे को उठाकर कहा, बेटा, गलती तेरी थी, लेकिन तू हमारी संतान है। हम तुझे ठुकरा नहीं सकते। आ, हमारे साथ रह। राजन ने अब गांव में रहकर अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू की। उसने समझ लिया कि जीवन की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि माता पिता का आशीर्वाद और परिवार का साथ है। गांव वाले कहते, देखो कैसे कर्मों का फल मिलता है। जिसने मां बाप को धोखा दिया वही बर्बाद हुआ, और जब उसने सच में पश्चाताप किया तब जाकर उसे शांति मिली। लक्ष्मीबाई ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब हमेशा याद रखना, पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन मां बाप और उनका प्यार कभी नहीं छूटना चाहिए। राजन रोते हुए बोला, मां, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जान गया हूं कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध मां बाप का दिल दुखाना है।